ये मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। और इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। अभी आगे इसमें और ऑर्गेनल्स आएंगे जिसके बारे में क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होते हैं। तो आपको ऑप्शंस में जैसे क्या दिया जाता है, एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा है जो डबल मेम्ब्रेन नहीं है, या ऑप्शन दे दे चार कि इनमें से कौन सा है जो डबल मेम्ब्रेन है, तो आपको अगर ये इन सबके नाम पता होंगे, कुछ दो तीन चार हैं जो ऐसे हैं डबल मेम्ब्रेन है जिनका आपको नाम याद रखना है। तो जैसे जैसे मैं आपको बताती रहूंगी आप उसको लर्न कर लीजिएगा। तो फर्स्ट मैंने यहाँ बताया कि न्यूक्लियस है जो कैसा है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं ई आर। क्या बोलते हैं, ई आर। बेसिकली ये क्या होता है, टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और शॉर्ट में इसे क्या बोलते हैं, ई आर। ये टू पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट है आपका, फर्स्ट होता है आर ई आर। आर ई आर की फुल फॉर्म क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड आपका कौन सा है, एस ई आर। एस ई आर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो इनका नाम है ये रफ और स्मूथ, ये किस बेसिस पर है, इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर है। जैसे ये आपका स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ इस टाइप से, ये अटैच्ड होता है न्यूक्लियस से इस तरीके से। ये इसके ऊपर जो कुछ पार्ट होता है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम। जो क्या है, आर ई आर। आर ई आर में क्या होते हैं, राइबोसोम्स अटैच होते हैं। राइबोसोम्स अटैच होते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में राइबोसोम्स के बारे में कुछ बताया था, वो क्या था, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। किसे कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल किसे कहते हैं, राइबोसोम्स को कहते हैं। लेकिन प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है, आर ई आर में भी होता है। कहाँ पर होता है, आर ई आर। क्यों होता है आर ई आर में, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं किसके सरफेस पर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो अगर मैंने आपको बताया था प्रोटीन फैक्ट्री किसे बोलते हैं, राइबोसोम्स को। अगर ऑप्शंस दिए हैं आपको कि इनमें से प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कौन सी है, अगर वहां पर राइबोसोम है तो सबसे पहले तो आपको वही टिक करना है और वही ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि उसमें राइबोसोम्स है नहीं, तो आप कहेंगे कि अब इसमें से कौन सा है जो प्रोटीन फैक्ट्री है, जिसे हम क्या देते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। तो अगर वहां पर आर ई आर लिखा है, क्या लिखा है, आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आप इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, राइबोसोम्स भी अटैच्ड हैं, और राइबोसोम्स क्या काम करते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करते हैं। ठीक है, प्रोटीन फॉर्मेशन। तो जो इसका फर्स्ट फंक्शन है वो क्या है, प्रोटीन फॉर्मेशन। ये किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन में। और यही इसका मेन फंक्शन है। ये क्या करते हैं, जब प्रोटीन फॉर्मेशन हो जाती है उसके बाद ये ट्रांसफर करते हैं आगे। क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। किसे ट्रांसफर करते हैं, गोल्जी बॉडीज को। किसे करते हैं, गोल्जी बॉडीज को। ठीक है, वो उसका फंक्शन मैं आपको आगे बताऊंगी। अब पहले जान लेते हैं एसईआर के बारे में। एसईआर क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर क्या होता है, absence ऑफ राइबोसोम्स। absence ऑफ राइबोसोम्स। यहाँ पर राइबोसोम्स absent होते हैं। यहाँ पर राइबोसोम्स absent होते हैं। अच्छा, राइबोसोम्स absent होते हैं और इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, स्मूथ। क्योंकि जहां पर सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच हो गए वो कैसी हो गई, रफ सरफेस हो गई। जब रफ सरफेस हो गई तो हमने उसका नाम क्या रख दिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर क्या है, राइबोसोम्स अटैच नहीं है, तो इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, एस ई आर। क्या रख दिया, एस ई आर, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, इसका फंक्शन क्या होता है, जब इसके पास राइबोसोम्स नहीं है तो प्रोटीन तो फॉर्म नहीं करेगा। प्रोटीन सिर्फ कौन फॉर्म करेगा, आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो ये क्या करता है, लिपिड फॉर्मेशन में वर्क करता है। क्या करता है, लिपिड्स फॉर्मेशन में वर्क करता है, लिपिड्स फॉर्मेशन, ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, इस तरीके की जो लिपिड्स फॉर्मेशन होगी वो कहाँ होगी, वो किसके थ्रू होगी, SER के थ्रू। और एक और इसका मेन फंक्शन होता है, वो क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन। किसमें काम करता है ये, डिटॉक्सिफिकेशन। अच्छा, हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का वो काम कौन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले आप ये बताइए। डिटॉक्सिफिकेशन का मीनिंग होता है कि जो भी ड्रग्स लिए गए हैं, जो भी हार्मफुल, जिसे हम कह देते हैं कि जैसे जैसे हमने कोई मेडिसिन ली, ठीक है, अगर हम कंटिन्यू करते हैं कोई मेडिसिन, तो क्या होता है, हमारी बॉडी उसको डिटेक्ट कर लेती है, और उसका जो कम डोज होता है वो भी हमें उतना इफेक्टिव नहीं होता। फिर क्या होता है, धीरे 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 उसका डोज बढ़ता है। जिसे बोलते हैं ना कि वो नशे की लत लग जाती है। उसमें क्या होता है, पहले कम लेते हैं, थोड़ा सा डोज लेते हैं, फिर हम उसके लिए क्या हो जाते हैं, हैबिचुएट हो जाते हैं। तो हम उसे करते रहते हैं, करते हैं। हमारी बॉडी क्या करती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाती है कि वो नॉर्मल है, वो अब उसके लिए ढल चुकी है पूरी तरीके से। फिर हम उस डोज को और बढ़ाते हैं, फिर और बढ़ाते हैं। इसी तरीके से वो जो आदत होती है, गलत आदतों में लोग पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा जैसे क्या होता है। ठीक है, तो डिटॉक्सिफिकेशन में क्या होता है, जो ड्रग होता है ना, हम कोई मेडिसिन लेते हैं, वो हमारी बॉडी में जाएगी, वर्क करेगी, लेकिन वर्क करने के बाद जहाँ जो उसका काम था, उसने काम खत्म कर दिया, जो उसका वेस्ट मटेरियल बचा, अब उसका क्या होगा, अगर वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता रहेगा, घूमता रहेगा, तो वो क्या करेगा, हार्म करेगा। क्यों, क्योंकि जो काम था उसका, जहाँ फंक्शन था, जैसे होता है अगर पेन किलर है, पेन उसे ठीक करना था, उसने कर दिया, लेकिन जो उसका वेस्ट बचा उसका क्या होगा, उसका हमारी बॉडी में एक पार्ट होता है जिसका क्या नाम होता है, लीवर। लीवर क्या करता है, उसे डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब उसका जो वेस्ट है उसको अपने अंदर रखता है, और उसको, उस वेस्ट को धीरे 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 वहीं पर खत्म कर देता है। क्या करता है, वहीं पर खत्म कर देता है, और हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। किससे, जो हमने मेडिसिन ली है उसके वेस्ट मटेरियल से, जो कि हमारी बॉडी के लिए क्या हो सकता था, हार्मफुल हो सकता था। ठीक है, लेकिन अब जैसे प्लांट सेल है, उनके पास तो लीवर नहीं है। और भी जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, बैक्टीरिया हो गई, एल्गी वगैरह, फंजाई वगैरह, उनके पास भी लीवर नहीं है। तो यहाँ पर क्या काम करता है, SER, उनके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो होता है, तो वो क्या करता, उसमें क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका फंक्शन क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन का। क्या फंक्शन होता है उसका, डिटॉक्सिफिकेशन का। और लिपिड्स है, अलग अलग टाइप्स की लिपिड्स होती हैं, वो भी कौन बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि RSER। अब आपको ये समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। और हाँ, इसके बारे में एक आपको एक चीज और है तो मैं बता देती हूँ। ये भी कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, बोल सकते हैं, क्योंकि ये हम ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये भी याद रखिए। फर्स्ट था आपका न्यूक्लियस, सेकंड हो गया ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, गोल्जी बॉडीज। इसके बारे में पढ़ेंगे हम, गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज क्या काम करती हैं, ये जो भी प्रोटीन सिंथेसिस करी है, किसने करी है, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। उनको क्या करता है, उनकी पैकिंग में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, पैकिंग में। पहले एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। इस टाइप का होता है। ये आपका होता है सिस फेस, और ये आपका होता है ट्रांस फेस। ठीक है, ट्रांस फेस। अच्छा, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसको गोल्जी बॉडीज को गोल्जी अपरेटस भी बोलते हैं। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, कैमिलियो गोल्गी ने। कैमिलियो गोल्जी ने, इसे गोल्जी भी बोलते हैं, गोल्गी बोल देते हैं, जो आपको प्रोनाउंशिएट करना है वो करिए। ठीक है, कैमिलियो गोल्जी ने, इन्हीं के नाम से इसका नाम रख दिया गया, क्या, गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस, या फिर इसे हम क्या बोल देते हैं, गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज और अपरेटस, कुछ भी बोल दीजिए आप। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है,
इसका फंक्शन क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू, RER के थ्रू यहाँ पर प्रोटीन फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, तो वो इरेगुलर से शेप में इसके पास आएगी, इसके पास आएगी। तो जो यहाँ पर क्या करेगी, वो गोल्जी बॉडीज के अंदर एंटर करेगी, गोल्जी बॉडीज अपने अंदर इसे लेगी, फिर इसके बाद इसकी पैकिंग करेगी, इसको पैक करेगी अच्छे से, प्रोटीन को अच्छे से पैक करने के बाद वो क्या होगा, इस फेज के थ्रू यहाँ से आगे ट्रांसफर हो जाएगी, जहां पर भी उसका काम है, जहां पर भी उसका काम है वो वहां पर क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। प्रोटीन हो गई, लिपिड्स हो गई, लिपिड्स कहाँ से आती है, RER से, SER से। इन सबको क्या करते हैं, पैकेट बनाता है, पैक करके आगे ट्रांसफर करता है, जहां पर इनका काम होता है वहां पर ये चली जाती हैं, किसके लिए, अपना काम करने के लिए, ठीक है। तो मेनली जो इसका फंक्शन है वो क्या है, पैकेजिंग, क्या है, पैकेजिंग, किसकी पैकेजिंग, प्रोटीन की पैकेजिंग, लिपिड्स की पैकेजिंग, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इन सब की क्या करता है, ये पैकेट्स बनाता है, वो जो किससे आती हैं, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आती हैं, उनकी पैकेट बनाता है, पैकेट बना के आगे ट्रांसफर करता है, आगे ट्रांसफर करता है, ठीक है। ये हमारा हो गया फंक्शन किसका, गोल्जी अपरेटस का, हमारा गोल्जी अपरेटस का ही फंक्शन हो गया, गोल्जी बॉडीज का, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्या देखते हैं अब हम, माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये आपका स्ट्रक्चर होता है, ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो है, जो फोल्डेड है इस तरीके से शेप में, जो फोल्डेड है, इसका नाम क्या है, ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। अब आपने इसमें देखा कि इसमें भी कैसी हैं, दो मेम्ब्रेन है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो इसके बारे में क्या है, नोट करना है कि ये भी क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, क्या है ये, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, या फिर आप इसको बोल दो ऑर्गेनल, क्योंकि एक ऑर्गेनल है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, ठीक है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसकी, वो पूरी क्या होती है, इसकी कवरिंग बनाती है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, फोल्ड्स में होती है, कैसी होती है, फोल्ड्स में होती है। और यहाँ पर बीच बीच में क्या होता है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, क्या होता है, फ्लूइड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। ये कैसा होता है, मैट्रिक लिक्विडेट, मतलब जिस तरीके से मैंने बताया आपको साइटोप्लाज्म होता है सेमी फ्लूइड, उसी तरीके से इसके अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है। अच्छा, सबसे पहले अब इसके बाद हम इसका फंक्शन जानते हैं, इसके काम क्या करता है, ये काम क्या करता है, ये एनर्जी बनाता है, क्या करता है, एनर्जी बनाता है, किसके लिए, हमारी बॉडी के लिए। किस फॉर्म में एनर्जी बनाता है, ATP की फॉर्म में, किस फॉर्म में बनाता है, ATP की फॉर्म में। अच्छा, ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसका, प्लांट सेल और एनिमल सेल, क्योंकि ये इन दोनों में पाया जाता है। और इसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ टर्म्स मैं आपको बताऊंगी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले ATP, ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट, एनर्जी करेंसी किसे बोलते हैं, एनर्जी करेंसी किसे बोलते हैं, ATP को, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसे बोलते हैं, ATP को। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म। और एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसे बोलते हैं, ATP को, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब इसके बाद सबसे पहले डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होता है, एनर्जी करेंसी किसे बोलते हैं, ATP को, ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या बोलते हैं हम, पावर हाउस ऑफ सेल, क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं,
बताइए जरा। अच्छा, इसके अंदर क्या हो रहा है, किसकी फॉर्मेशन हो रही है, एटीपी की। किसकी फॉर्मेशन हो रही है, एटीपी की। ये हमारी बॉडी के लिए एनर्जी का काम करती है। इससे क्या करते हैं, जितनी भी हमें एनर्जी चाहिए होती है, हमारी बॉडी को चाहिए होती है, वो हम किस फॉर्म में लेते हैं, एटीपी की फॉर्म में लेते हैं। और एटीपी जो बन रही है, जो एनर्जी फॉर्म हो रही है, वो कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। इसको मार्क कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट ये वाला पॉइंट, इसकी फुल फॉर्म एटीपी की। नेक्स्ट एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ये जो तीन चीजें हैं आपको, और ये डबल मैम जो भी मैंने इसमें बताया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है कि इसे क्या बोलते हैं। ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो सर्कुलर होती है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है। इसके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये एटीपी की साइट होती है, जहाँ पर क्या बनती है, एटीपी बनती है। ठीक है, और एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट हम इसे क्या बोलते हैं, किसे, एटीपी को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। और एक और चीज जो इसके बारे में पूछी जाती है वो क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। या तो वो प्लांट सेल में हो या फिर वो एनिमल सेल में हो, दोनों में कौन पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। एनर्जी बनाने का जो काम करता है वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आई अच्छे से। अब नेक्स्ट आते हैं किस पर, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्योंकि ये तो सिमिलैरिटीज हो गई, ये दोनों में पाए जाते हैं, ये मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं हम क्लोरोप्लास्ट पे। अच्छा, राइबोसोम्स मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ, ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया था उसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। किसमें मेजर किया जाता है, सेवेडवर्ग यूनिट से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं किसके बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसके लिए क्या, कि ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में। किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज। क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज। तो सेलुलोज कहाँ मिलता है, सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है, एनिमल सेल में नहीं मिलता, क्योंकि इसमें एनिमल सेल में फंक्शन का कोई फंक्शन भी नहीं होता। अच्छा, सेलुलोज काम क्या करता है, क्या काम क्या होता है उसका, फंक्शन क्या होता है सेलुलोज का। एक तो जो लेयर होती है, जो सेल वॉल होती है, वो किस में होती है, प्लांट सेल में होती है, जो सेल्यूलोज की बनी होती है। और वो क्या करता है, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हार्ड बनाता है। ये सब तो मैंने बता दिया था आपको, एक बार और बताती हूँ। सेल वॉल के बारे में जब डिटेल में पढ़ाएंगे नेक्स्ट, तब बता देंगे। हाँ, तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट की सबसे पहले जो शेप होती है वो इस तरीके की होती है, ये इस तरीके से। ये इसकी हो गई आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग। ये इसकी हो गई इनर मेम्ब्रेन, इनर कवरिंग या इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कितनी मेम्ब्रेन दिख रही है इसकी, टू। कितनी दिख रही है, दो। ठीक है, सबसे पहले बात आपको एक पता चल गई होगी क्या, कि ये कैसा है, एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। कैसा है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या है, जो इसमें फिल किया हुआ है, सबसे पहले ये क्या है, ग्रैनम। क्या बोलते हैं इसे, ग्रैना बोलते हैं, ग्रैना बोल दो या फिर ग्रैनम बोल दो। ग्रैनम सिंगुलर को दिखाता है, ग्रैना प्लूरल को। जहां से ये कनेक्ट होती है उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रॉम। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। कैसा, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। जो भी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आप उन्हें नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है मैं सिर्फ वही लिखवाऊंगी यहाँ पे जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। क्योंकि
जो साइंस का सिलेबस होता है वो बहुत वास्ट होता है, जो जीए का सिलेबस होता है बहुत वास्ट होता है, आप पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। जितना सिर्फ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें भी अगर मैं देखूं आपको क्लोरोप्लास्ट पढ़ाना चाहूँ तो आपकी एक नहीं 4 से 5 क्लास खत्म हो सकती है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता डिटेल में। जो कीवर्ड्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ नोट कर रही हूँ, तो आप उनको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिए। सबसे पहले ये क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। और इसमें क्या होता है? सेलुलोज। क्या होता है? सेलुलोज। ठीक है। अब सेलुलोज भी किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है। और क्या काम होता है? सेलुलोज किस में काम आता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। ठीक है। प्लांट जिसकी हेल्प से क्या बनाते हैं? अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, खाना प्रिपेयर करते हैं। और क्या बोला जाता है? और इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज है? कुछ आप बताइए, अभी मैं बताती हूँ। ठीक है। एक सबसे पहले ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। सेकंड, ये इसके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस। और नेक्स्ट नेक्स्ट इसका आता है क्या? इसका कलर। कलर कैसा होता है? ये ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है? ग्रीन कलर का। क्यों होता है ग्रीन कलर का? ये ग्रीन कलर का क्यों होता है क्लोरोप्लास्ट? क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है आपका? क्लोरोफिल। एक चीज यहाँ पर ठीक कर लीजिए। क्लोरोफिल क्या करती है? आपकी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। क्या करती है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। ठीक है। इसी की वजह से क्या होता है? इसका ग्रीन कलर होता है। किसका? क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है। मैंने आपको एक टर्म लिखवाई थी। क्या? प्लास्टिड लिखवाया था कुछ ऐसा। प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बताया था कि सिर्फ प्लांट सेल में प्लास्टिड पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। तो प्लास्टिड के अलग अलग टाइप क्या होते हैं? अलग अलग टाइप होते हैं, जिनमें से फर्स्ट है हमारा क्या? क्लोरोप्लास्ट। क्या है? फर्स्ट हमारा क्या है? क्लोरोप्लास्ट। सेकंड हमारा क्या है? क्रोमोप्लास्ट। सेकंड क्या है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। ये भी सिर्फ किसमें पाया जाता है? प्लांट में। इसका फंक्शन क्या होता है? इट कंटेन्स कलर्स। इट कंटेन्स कलर्स। इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे कलर्स होते हैं। कलर की वजह से क्या होता है? प्लांट्स कलर का क्या करते हैं? क्या होता है उसमें? जो डिफरेंट कलर का होता है, जिसकी वजह से हमें प्लांट ब्यूटीफुल लगते हैं, हम जाते हैं उनके पास, उन्हें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। क्या होता है ऐसा? सभी ग्रीन होते हैं, सभी में क्लोरोफिल होता है। एक चीज होती है जिसके लिए कलर्स की जरूरत होती है। क्या होती है वो? फ्लावर्स एंड फ्रूट। क्या होते हैं? फ्लावर्स। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। आपने देखा होगा इनका सबका कलर हर एक प्लांट में क्या होता है? अलग होता है। अलग अलग कलर का फ्लावर पाया जाता है, अलग अलग कलर का फ्रूट पाया जाता है। तो वो जो कलर प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है? क्रोमोप्लास्ट। कौन प्रोवाइड करता है? क्रोमोप्लास्ट। अब नेक्स्ट आपका आता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या आता है नेक्स्ट? थर्ड है आपका पॉइंट ल्यूकोप्लास्ट। अच्छा, ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? इसमें क्या होता है? ऑयल प्रेजेंट होता है। क्या होता है? ऑयल प्रेजेंट होता है, लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली ये क्या काम करता है आपका? इसका फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज का। क्या फंक्शन होता है इसका? स्टोरेज का। क्या फंक्शन होता है इसका? स्टोरेज का। किसका? ल्यूकोप्लास्ट का। ठीक है। तो एक बार इसकी समरी जान लेते हैं कि मैंने क्या पढ़ा है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्लास्टिड होते हैं किसमें प्रेजेंट होते हैं? प्लांट सेल में। ठीक है। प्लास्टिड के अलग अलग टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है क्लोरोप्लास्ट, सेकंड होता है क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है, ये सब पाए जाते हैं किसमें? प्लांट सेल में।
अच्छा, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है वो एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसकी दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर इस टाइप से ग्रेनम स्टोमा पाया जाता है। इसकी ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है आपको, इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कि एक तो डबल मेम्ब्रेन होता है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, ये ग्रीन कलर का भी होता है। कौन? क्लोरोप्लास्ट। क्यों होता है ग्रीन कलर का? क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। नेक्स्ट आता है आपका क्रोमोप्लास्ट। क्या आता है नेक्स्ट? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? कलर प्रोवाइड करता है। किसको? प्लांट को। जैसे प्लांट का फ्रूट कलर कैसा होगा, फ्लावर का कलर कैसा होगा, वो कौन बताएगा आपको? क्रोमोप्लास्ट। जैसा भी कलर क्रोमोप्लास्ट के अंदर होगा वही क्या करेगा? आपको शो करेगा फ्लावर कलर के रूप में और फ्रूट कलर के। नेक्स्ट आपका आता है क्या? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? स्टोरेज का काम करता है। किसका स्टोरेज करता है? ऑयल का। किसका? ऑयल का, लिपिड्स का, इन सब का स्टोरेज कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पता चल गया प्लास्टिड के बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में, और ये तीनों टॉपिक। अब नेक्स्ट हम किसके बारे में जान लेते हैं? वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल के बारे उससे पहले मैं क्या करती हूँ, आपको सेल वॉल के बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, सेल वॉल क्या होती है? सबसे पहले पॉइंट है आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। आउटर आउटर मेम्ब्रेन लिख लीजिए, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, वैसे तो और सब में भी पाई जाती है। किस किस में पाई जाती है? सेल वॉल प्लांट सेल में, और फंजाई में, फंगस में यानी कि, और एल्गी में। इस तरीके से सब में सेल वॉल पाई जाती है, बट सब में अलग अलग फंक्शन होता है, अलग एक प्रोडक्ट की बनी होती है। प्लांट सेल में किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। ठीक है, सेल्यूलोज मैंने आपको बताया था कि बहुत हार्ड होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा हार्ड होता है सेल वॉल। ठीक है, और एक और चीज जान लेते हैं इसमें। जो फंगस होता है, जो फंगस की सेल वॉल बनी होती है, आउटर जो कवरिंग होती है वो बनी होती है, वो किसकी बनी होती है? काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। ये जो नाम मैं लिखवा रही हूँ ये आपको नोट करने हैं। सबसे पहले इसका ये सेल्यूलोज, नेक्स्ट फंगस। फंगस की किसकी बनी होती है? काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। अब आते हैं आगे किस पे? एल्गी पे। एल्गी की आपकी जो सेल वॉल होती है वो भी किस तरीके की होती है? अच्छा हाँ, एल्गी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ये किस कलर के होते हैं? ये भी कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। और ये ग्रीन कलर के भी होते हैं, रेड कलर के भी होते हैं, और ब्राउन कलर के भी होते हैं। जो ग्रीन कलर के होते हैं उनमें पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। रेड और ब्राउन कलर में भी प्रोडक्ट इनका कुछ पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से इनका कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है और ब्राउन कलर होता है। फिर इनको एक अलग अलग टर्म दी गई है, जिस क्लास में ये आते हैं, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, पहले हम इसकी सेल वॉल के बारे में जान लेते हैं। इतना आपको समझ आया? पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ तक क्या था। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, और ये हार्ड होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? प्लांट को शेप प्रोवाइड करती है। क्या करती है? शेप प्रोवाइड करती है, और क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तब तक आप नोट कीजिए 2 मिनट। हाँ जी, तो नोट कर लिया आपने? ये आपको समझ आ गया सब कुछ कि ये सेल वॉल है, आउटर मेम्ब्रेन है, सेलुलोज की बनी होती है, हार्ड होती है, और ये क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है।
शेप प्रोवाइड करती है, ठीक है, किसे, प्लांट सेल को। और जो सेल वॉल बनी होती है किसकी, फंगस की, फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की। और जो एल्गी होती है आपकी, एल्गी भी किसकी बनी होती है, क्लोरोफिल की, किसकी बनी होती है, क्लोरोफिल और कैल्शियम कार्बोनेट, क्लोरोफिल प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। और बाकी डिटेल में मैं आपको इसके बारे में आगे पढ़ाऊंगी एल्गी, ठीक है। अभी आप प्लांट सेल और एनिमल सेल पे फोकस कीजिए। सेल वॉल का आपका हो गया, क्लियर हो गया सभी को। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वैक्यूल। ये हमारा लास्ट है वैक्यूल, ठीक है। फिर इसका स्ट्रक्चर, इसका दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा आराम से, प्लांट सेल और एनिमल सेल में, ठीक है। तो वैक्यूल कैसे होता है, वैक्यूल की इरेगुलर सी शेप होती है और ये बहुत बड़ा होता है, किसमें, प्लांट सेल में। किसमें बड़ा होता है, बहुत, प्लांट सेल में। और एनिमल सेल में ये बहुत छोटा होता है और कभी कभी नहीं भी प्रेजेंट होता, हमेशा जरूरी नहीं है कि एनिमल सेल में ये प्रेजेंट हो, पर लेकिन प्लांट सेल में जरूर प्रेजेंट होता है और बहुत बड़ी शेप का होता है, ठीक है। इसका जो साइज होता है बहुत बड़ा होता है। और ये कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेन, कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ये डबल मेम्ब्रेन नहीं होता, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या होता है, काम क्या करता है, सिर्फ ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में होता है तो बहुत छोटा, नहीं तो प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये किस में हेल्प करता है, स्टोरेज में। किस में हेल्प करता है, स्टोरेज में, ठीक है। अब स्टोरेज किस किस की करेगा, ये बताइए जरा, किसकी करेगा, जो सेल फॉर्म करेगी उसी की स्टोरेज करेगा, क्योंकि इनके पास कोई अपना पर्टिकुलर स्टोरेज का जो हम कह सकते हैं ऑर्गेनल इनके पास नहीं होता, किसके पास, प्लांट सेल के पास। तो स्टोरेज करेगा किसकी, प्रोटीन की, लिपिड्स की, प्रोटीन की, लिपिड्स की, ठीक है। और जो भी सेल बनाएगी, जिनके पैकेट्स बना के कौन, गोल्जी बॉडीज आगे भेजेंगी, वो क्या करेगा, स्टोरेज करेगा, कौन, वैक्यूल। कौन करेगा, वैक्यूल। और क्या काम करता है ये, एक्सक्रीशन का। किसका काम करता है, एक्सक्रीशन का। इस वर्ड का मीनिंग पता है आपको, इस वर्ड का मीनिंग एक बार बताएंगे जरा, क्या है एक्सक्रीशन का मीनिंग, क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट। बॉडी वेस्ट जो होता है वो रिमूव होता है, जो जो बॉडी वेस्ट होता है हमारी बॉडी का, उसे अगर हम रिमूव करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। अच्छा, एनिमल सेल के पास, एनिमल सेल जो होती है उसके पास अपना एक्सक्रीशन का एक अलग होता है, जैसे कि हम ह्यूमन बॉडी है, उनके पास एक्सक्रीशन के लिए एक अलग ऑर्गेनल है, हमारे पास हर काम के लिए एक अलग ऑर्गेनल है, डाइजेशन के लिए अलग है, रिप्रोडक्शन के लिए अलग है, रेस्पिरेशन के लिए अलग, ठीक है। लेकिन जो प्लांट सेल होती है उनके पास वैक्यूल होता है, उसी में क्या करते हैं, वो स्टोरेज करते जाते हैं। और जो भी उन्हें बॉडी वेस्ट रिमूव करना होता है वो भी किसमें कलेक्ट कर लेते हैं, वैक्यूल में। किसमें कलेक्ट कर लेते हैं, वैक्यूल में। और लास्ट में वैक्यूल क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। जैसे जैसे सेल बड़ी होने लग जाती है, जैसे सेल खत्म होने लग जाती है, वो क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसअपियर। अच्छा, एक एक टर्म और रहेगी, जो एक इसमें ऑर्गेनल था वो रह गया, वो क्या था, लाइसोसोम, जो कि प्रेजेंट होता है दोनों सेल में, एनिमल सेल और प्लांट सेल। ये क्या है वर्ड, लाइसोसोम। क्या है ये वर्ड, लाइसोसोम। इनकी शेप कैसी होती है, इनकी शेप से हमें कोई मतलब नहीं है, बस एक क्वेश्चन है, जो एक पॉइंट है वो इनके बारे में आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। सर्कुलर शेप होती है इनकी, सिंगल सेल होते हैं ये भी। इनको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। क्या बोलते हैं इन्हें, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ इस वर्ड का, सुसाइडल बैग। सुसाइड का मतलब क्या होता है, खुद से ही अपनी जान ले लेना, उसे कहते हैं सुसाइड, ठीक है। तो इसको हम बोल रहे हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल। तो ये क्या करता है,